अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो चुके हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। ब्रजेश पाठक के पास है कोई एजेंडा? विभाग चला नहीं पा रहे, कोई सुन रहा नहीं, उनकी ट्रांसफर और चपरासी के ट्रांसफर न करा पाए। अखिलेश इस वक्त इंडिया गठबंधन के सबसे अहम सहयोगियों में शुमार है। यही वजह है कि जहां जहां भी इंडिया की ताकत दिखाना होती है, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अखिलेश यादव नजर आते हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को ही ले लीजिए, बिहार के मोर्चे पर भी अखिलेश डटे नजर आए। राहुल गांधी के वोट अधिकार मंच से अखिलेश यादव ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा था, बल्कि चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया था और अगले चुनाव में सूबे से बीजेपी के पलायन का भी लगे हाथ दावा कर दिया था। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। ये चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग हो गया है और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है कि जहां पर युवा पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। शायद यही बात बिहार से लेकर यूपी तक के बीजेपी नेताओं को चुभ रही है। इसलिए पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और अब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ब्रजेश पाठक ने तो यहाँ तक कह डाला कि अखिलेश यादव के पास कोई विजन नहीं है। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हो चुके हैं। देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। आत्मलोकन करें और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। खैर, ब्रजेश पाठक की बात जब अखिलेश के चाचा शिवपाल तक पहुंची तो उन्होंने एक एक कर ब्रजेश पाठक को उनकी कमियां गिनानी शुरू कर दी और तंज भरे लहजे में कहा, अपना विभाग तो ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, एक चपरासी तक का तो ट्रांसफर करवा नहीं सकते। चाचा, बीजेपी कह रही है लगातार कि अखिलेश यादव के पास कोई इस वक्त एजेंडा नहीं है। आगे प्रदेश को कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ब्रजेश पाठक जी ने कहा। ब्रजेश पाठक के पास है कोई एजेंडा? विभाग चला नहीं पा रहे, विभाग में कोई सुन भी नहीं रहा। उनकी क्या हाल है स्वास्थ्य सेवाओं का? दवाएं मिल नहीं रहे, डॉक्टर हैं नहीं, कोई सुन रहा नहीं, उनकी ट्रांसफर और चपरासी के ट्रांसफर न करा पाए। ब्रजेश पाठक पर निशाना साधने के साथ ही शिवपाल यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। बोले, बीजेपी ने वोट की चोरी की है और देश को लूटा है, इसलिए बिहार में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराएगा। देखिए, इंडिया गठबंधन और समाजवादी और सब इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हराने का काम करेंगे। और जो इन्होंने चोरी की है, वोटों की चोरी, और वोटों की चोरी के साथ साथ इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश को लूटा है, बेईमानी की है देश के साथ, तो देखिए उसे अब पूरी जनता भी समझ चुकी है। और हमारा ये जो इंडिया गठबंधन है और समाजवादी पार्टी और पीडीए, ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। तो हम लोग तो अब जगा रहे हैं,
जनता को भी जगा रहे हैं और सभी से हम निवेदन भी करेंगे, अपील करेंगे कि अब की बार सब एक होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।